गजाल आपको क्या लगता है किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि फखर और नसीम दोनों इस वक्त बेंच पे नजर तो आ रहे हैं और जो पिच है वो स्पिनर्स को भी मदद देगी। स्पिनर्स तो हमारे दोनों ही होंगे, लेकिन ये जो शाहीन की गर्दन वाली बात है ना, शाहीन की गर्दन तो शुरू से ही हमेशा वो इट्स नॉट लाइक हमेशा वो देखता था, उसकी हमेशा ही बहुत ज्यादा उधर जाती थी, पूरा मिड विकेट की तरफ जा रही होती थी उसकी गर्दन, और ये शुरू से ही है which was very उसमें ये ना कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं और वो फिर इतना बन जाती हैं कि जब उसमें थोड़ी लेकिन तब वो बड़ा लीथल था, मजीद बिगाड़ जब आता रहता है आपको पता नहीं चलता और फिर अंदाजा तब होता है जब बिगाड़ बिल्कुल उनकी गर्दन फुट प्लेसमेंट उसकी चेंज हुई है, लेकिन जो उसकी गर्दन थी वो उधर ही रहती थी, हुआ उस तरफ ही करता था, अब बहुत ज्यादा उस तरफ होने लग गया है, बॉडी का टिल्ट बहुत ज्यादा उस तरफ होने लग गया। एंड इवन वकार यूनुस पॉइंटेड आउट कि जहां पे उन्होंने मैच का पहला बॉल किया था वहीं पे बॉल करते रहते तो उनको विकेट भी मिल जाती और उनको स्कोर भी ना होता। पहला बॉल बहुत अच्छा किया, बैट्समैन से बिल्कुल भी रीड नहीं हुआ, उसके बाद हर बॉल वो फुलर लेंथ पे चले गए, जब वो फुलर लेंथ पे गए तो उनको हर जगह से मार पड़ी। बाकी रही अभिषेक शर्मा की बात, तो उसका इलाज है हमारे पास, उसका इलाज हमारे पास क्या है, हमारे पास मानेगा राणा फहीम अशरफ, बिल्कुल राणा साहब बिल्कुल फहीम अशरफ की लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट 55 विकेट्स है टॉप ऑर्डर में, राणा साहब वैसे ट्रम्प कार्ड है हमारे, 8.26 का इकोनॉमी रेट है, ही इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर जो उन्होंने एशिया कप में करके राणा साहब ने विकेट ली थी ना अभिषेक, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभिषेक शर्मा का जो एक हवा हमारे यहाँ बना हुआ है, अभिषेक शर्मा का आईपीएल इतना अच्छा नहीं गया था, उसको रीड कर लें किस किस्म के बॉलर्स के अगेंस्ट आउट होता रहा है, यू गेट द आंसर। वैसे मैं आपको बताऊं कि 39 अभिषेक शर्मा ने T20 खेले हैं जिसपे 194.45 स्ट्राइक रेट रहा है उनका, ये है वो स्ट्राइक रेट, इसको कहा जाता है शानदार स्ट्राइक रेट, नॉट 133 इज कॉल्ड शानदार स्ट्राइक रेट। और उनके रन्स हैं किसी का भी नहीं है 1297, कभी देखा भी नहीं है हमने। आपको नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा इस टाइम खतरा होंगे पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल होंगे, हमेशा ये कम नहीं होते, बिकॉज देखें हमारे लिए एक फियर ऑफ अननोन था तब तक जब तक हमने उनको खेला नहीं था। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, मुझे बहुत पसंद है, वैसे ही वो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड वैसे ही खेलते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, सो मुझे वो बड़ा पसंद है। लेकिन अगेन पाकिस्तान के अगेंस्ट मैं चाहूंगा कि मेरे टीम के जो बॉलर्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें एंड वी शुड गेट अ गुड कंपटीशन, जहां वो चार्ज करें तो उसको हमारे बॉलर भी थोड़ा सा फंसाएं। मैं उस किस्म का कंपटीशन देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं उसके बल्ले के एज के पास से गेंद निकले वो यूं करके पीछे मुड़ के देखे, मैं इस तरह की चीजें देखना चाहता हूं। उसके लिए तो नसीम शाह ही है, तो गजाल हम ईशान किशन को किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं? उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ही मैच खेला और उन्होंने 50+ रन किए हैं, फिर आउट हुए थे वो, और इस वक्त वो फुल फॉर्म में है ईशान किशन नो डाउट कि वो बड़ी बेहतरीन फॉर्म में जा रहे हैं, बार-बार स्कोर कर रहे हैं और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट पे कर रहे हैं। उनके सारे प्लेयर्स इतने अच्छे खासे स्ट्राइक रेट पे करते हैं जो कि अभी अजलान ने कहा हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं स्ट्राइक रेट हमारा अगर वो हमें नफरत करवाई गई इस तरह के स्ट्राइक रेट से कि नहीं ये बुरी बात होती है, ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा है अजलान, श्रीलंका में वो आगा जाने की इनिंग्स वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड बना दिया था उन्होंने, ख्वाजा नाफे की इनिंग्स लाहौर में। हम लोग जब ऐसे स्ट्राइक रेट की तरफ जाते हैं, नाफे का नाम ले लिया आपने, नाफे इधर शाहीन की बात हो रही है, नसीम की हो रही है, सलमान की, नाफे की कोई बात क्यों नहीं कर रहा? शुड नाफे बी प्लेइंग टुमारो ऑफ कोर्स इंस्टेड ऑफ? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं या फखर मेरे घर पथराव होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। बाबर अजलान मेरा सवाल है, अजलान क्या नाफे जाएगा या फखर आएगा कल, सॉरी संडे को, परसों? मेरा नहीं ख्याल कि बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करेंगे, मुझे नहीं लगता। उस्मान खान को क्यों कैरी करेंगे? उस्मान खान को मजीद एक मैच में कैरी करेंगे, पर क्यों? सेइंग दैट कि उसका तजर्बा ज्यादा है, वो श्रीलंका में अच्छा खेलता है। इंडिया वाले मैच में नहीं करे ना, नबीबिया वाले मैच में कर ले, किसी और मैच में कर ले, इस वाले मैच इतना बड़ा मैच है ये। ही हैज प्लेड अगेंस्ट इंडिया बिफोर इन अ वर्ल्ड कप मैच, तो मे बी वो उसके साथ बैंक करते हुए जाएंगे कि चूंकि ये पहले इंडिया के अगेंस्ट खेल चुका हुआ है, इसका तजर्बा है, सो मे बी। बट अगर ऑनेस्टली पूछे तो उस्मान विकेट कीपर बेहतर है, नाफे की विकेट कीपिंग स्किल्स इज अ क्वेश्चन मार्क। आउटफील्ड में फील्डिंग करते हुए बेचारे से इस किस्म की फील्डिंग हो गई जिस किस्म की फील्डिंग मैं किया करता था, बेचारे ने कैच पे छोड़ दिया था। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस किस्म की फील्डिंग मैं किया करता था। ऐसे की तो गजाल भी शायद कर ले। नहीं, मेरे जितनी बुरी फील्डिंग कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सो वो एक फैक्टर अपनी जगह मौजूद रहेगा। हाँ, अब जो बात आ रही है कि नवाज को खिलाना नहीं खिलाना, तो आई थिंक उसके पीछे सबसे बड़ा रैशनल ये होगा, अभी मैं काउंट ही कर रहा था, 16 का इंडिया का स्क्वाड है, उनका एक खिलाड़ी पुल आउट किया है, तो बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनमें से 9 लेफ्ट हैंडेड हैं।
उनमें से 5 तो खेल ही रहे होंगे एंड वी नो के नवाज को लेके अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, तो हमारे पास साइम अयूब भी तो है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि नवाज को लेके हम अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि इतनी बड़ी जब लेफ्ट हैंडर की साइड हो तो या नवाज से बॉल ना करवाया जाए या नवाज को ना खिलाया जाए। साइम अयूब हमारे पास मौजूद हैं जो कि लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉल करते हैं। सलमान अली आगा हिमसेल्फ इज वेरी वेरी लीथल अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। आई हैव नो आईडिया वो क्यों नहीं बॉलिंग करते। अगर हम लोग पास्ट की हिस्ट्री देखें ना तो नवाज मेरे ख्याल से बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है। और अगर हम बैट की बात करें या बॉलिंग में देखें 2025 में देखा जाए तो नवाज ने बेहतरीन परफॉर्म किया था। सिंस हिज कमबैक वो बड़े बेहतरीन है, लेकिन अभी अगर हमें ड्रॉप करना हो, ये पीछे 2 ऑप्शन रहते हैं, राणा साहब को करोगे या नवाज को करोगे, तो राणा साहब को मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं रहूंगा इन कंडीशंस के ऊपर आपको फहीम अशरफ। लेकिन गजाल अगर राणा साहब की मेरे ख्याल से कैरियर के अंदर से नीदरलैंड वाला मैच निकालते तो ऐसा कुछ बचता तो नहीं है। हैट्रिक है उनकी यार, हैट्रिक भी की हुई है राणा साहब ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई है, ऑर्डर आके वो बड़े क्विक रन्स भी किए हुए हैं, अच्छे कैमियोज भी उनके। उन्होंने एशिया कप में भी आपको अभिषेक शर्मा की विकेट भी ली थी। बांग्लादेश वाला मैच हम हार रहे थे, वो वार्म अप मैच था अगेन। लेकिन आप बोल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, मुझे नहीं लगता। उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज जो थी, उसके बाद श्रीलंका सीरीज जो थी, सो ही हैज बीन देयर। हाँ, इस पे सवाल हो सकता है कि इतना लंबा सा खेलने के बाद भी उस किस्म की हमें बहुत कम चीजें देखने को मिलती है, बट ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर। इस वक्त की जो हमारे पास इस वक्त के वहां पे श्रीलंका में जो लोग मौजूद हैं उनमें ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर ऑप्शन, जो कि आपको एक मीडियम पेस ऑप्शन भी दे देता है और लेट ऑर्डर में आकर आपको बैटिंग भी करके दे सकता है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो खिलाड़ी मौजूद हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मे बी यहाँ पे उनसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास मौजूद होंगी, लेकिन वो इतनी अच्छी कंसिडरेशन में होते तो वहां पर इस वक्त वो कोलंबो में होते। और ये बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि राणा फहीम अशरफ साहब जो है वो मेरी बरादरी से हैं। अच्छा, अब राणा नहीं, मैं राय हूँ, राजपूत हो जाते हैं ना पीछे से, ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे फिर ऐसे। अच्छा, हमें दो फास्ट बॉलर्स चाहिए होंगे, वो दो आपको क्या लगता है कौन से जाएंगे फास्ट बॉलर? आई थिंक फहीम अशरफ वुड बी वन एंड सलमान मिर्जा वुड बी सेकंड। सो एक आपको राइट हैंडेड का, आप 3 नहीं कर रहे, एक राइट हैंडेड का और एक लेफ्ट हैंडेड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने नवाज को बिठाना है देन यू कैन गो फॉर नसीम शाह। शाहीन की जगह हम सलमान मिर्जा लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल, आप शाहीन को रूल आउट कर दिया असलान ने। कोई आप इस बात से एग्री करेंगे? क्योंकि आप कहते हैं मेरे ख्याल से शाहीन, आपने बोला था कि शाहीन को जाना चाहिए। मैंने कहा था कि ये खिलाएंगे तो जरूर खिलाएंगे, क्योंकि वो फिर वही बात ना, ये इनकी ये लॉजिक होगी कि शाहीन ने इतना ज्यादा मैचेस खेलने, एक्सपीरियंस है, प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमने जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझे याद है वो अहमद शहजाद जब हो गए थे, फिर फखर जमान ने आके वो जब एक यंग प्रोडिजी बन के फिर उन्होंने जिताया था, तो उस तरह से सलमान मिर्जा को चांस दो यार, शाहीन को। लेकिन गजाल चांस की बात करें तो 2011 में ना शोएब अख्तर को बिठा के वहाब रियाज को चांस दिया गया था अगेंस्ट इंडिया सेमीफाइनल में। 5 आउट किए थे, 5 विकेट, बट एक्सपेंसिव 5 आउट थे। उसमें देखें, नथिंग अगेंस्ट शाहीन, नथिंग अगेंस्ट शाहीन, ही इज अ ब्रिलियंट बॉलर हिस्टोरिकली। लेकिन इस टाइम वो फॉर्म में भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। अगर फॉर्म नहीं है तो उसके साथ ज्यादती होगी कि उस पर मजीद प्रेशर डाला जाए। और मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूं कि हमारे डिसीजंस जो हैं वो क्रिकेटिंग रैशनल पे लिए जाएं। क्रिकेटिंग रैशनल ये कहता है कि अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा तो इट्स बेटर कि उसको बिठा के रेस्ट करवाया जाए, उसकी जगह एक ऐसे खिलाड़ी को खिला लिया जाए जो स्कोर करके दे दे। आप बिल्कुल, शाहीन अगर आपको विकेट नहीं लेके दे रहा तो इट्स बेटर फॉर हिम कि उसको बाहर बिठाया जाए, उसको भी बाहर बैठ के रोप के परले पासे बैठ के मैच को देखने का मौका मिले और समझने का मौका मिले। वो ग्राउंड में उतरेंगे, वो ज्यादा प्रेशर लेंगे और हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर परसों के मैच में फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसका नुकसान पाकिस्तान को तो होगा ही होगा, उनके अपने करियर को भी नुकसान होगा। ठीक है, और अगर रीसेंट पास में देखा जाए सलमान मिर्जा की परफॉर्मेंसेस बेहतर हैं, तो बेस्ड ऑन द क्रिकेट रैशनल सलमान मिर्जा की लाइकलीहुड ज्यादा होनी चाहिए टू बी सिलेक्टेड इन द प्लेइंग 11 रादर देन शाहीन आफरीदी। यानी आप कह रहे हैं कि नसीम प्लस सलमान मिर्जा कुड बी अ गुड ऑप्शन, आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मिल जाता है यार। अब ये तो अब जब मैच में विकेट देखेंगे फिर ही वो डिसाइड करेंगे ना कि हमने नवाज को बिठाना है या हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है। लेकिन ये सलमान मिर्जा को शाहीन की जगह खिलाना है या नहीं खिलाना, वो फैसला तो पहले ही हो जाएगा। सलमान मिर्जा की जो बॉलिंग टेक्निक है ना, वो टफ टाइम देगी अभिषेक शर्मा को। वो तो हमने पहले ही कहा था वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से भी पहले कि सलमान मिर्जा बड़ा लीथल साबित होगा श्रीलंकन पिचेस पे, उनकी कंडीशंस पे, बिकॉज़ हमने सीरीज में भी देखा था कि ही वाज वेरी गुड, उनके पास वेरिएशन है। बट मुझे आई पर्सनली लाइक सलमान मिर्जा वेरी मच। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन दोनों मुल्कों का पहला मैच होगा इस ग्राउंड में। पाकिस्तान ने अपने दोनों मैच पहले कोलंबो के ही दूसरे ग्राउंड में खेले हैं, इंडिया पहली दफा श्रीलंका खेलने आ रहा है इस टूर्नामेंट में। अच्छा, उनका अब तक एक ही मैच। कल से ना अजलान एक कमेंट स्पैम हो रहा था हमारे कमेंट सेक्शन में जी कि गजाल आखिरी दफा जब आरपीएस स्टेडियम में खेले थे ना आप लोग हमारे साथ,
जी जी तब आपको 200 प्लस रन से हारे थे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बड़ा दुख हो रहा था मुझे कमेंट देख के। तो मैं आपको मजीद दुख दे देता हूँ। नहीं, आपने ज्यादा नहीं देना। लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में भी जब यहाँ खेले थे तो हारे थे। लेकिन उनको ये भी तारीख याद करवाना- बदलेगी क्योंकि वैलेंटाइंस डे के बाद में आ रहा है ये दिन, बिल्कुल साथ ही। लास्ट टाइम जब हम वैलेंटाइंस डे के फौरन बाद इंडिया से खेले थे हम हारे थे 2015। चलिए, इस दफा कोई मैं बात पूरा नहीं, हम उम्मीद लोगों ने इतना ज्यादा मायूस नहीं होना। लेकिन मुझे ये बताएं गजाल की क्या हमारे पास वाकई में एडवांटेज है कि हम लोग वहां पे पहले से मौजूद हैं, हम लोगों ने मैच भी खेला, हम लोग प्रैक्टिस भी करें, और इंडिया अभी नमीबिया से खेल कर मेरे ख्याल से आज रात तक वहां पर लैंड 9 होगा। बजे। 9:30 बजे जैसे कादिर ने बोला। और कल मेरे ख्याल से उनके पास प्रैक्टिस का दिन है बस। हाँ, तो उनके लिए डिसएडवांटेज है या वो उसी फॉर्म में नजर आएंगे? इंडिया को मैं कभी रूल आउट नहीं कर सकता कि वो हमें अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आएंगे। ये डिसएडवांटेज है वो है, दे आर वेरी स्किल्ड, दे आर वेरी स्किल्ड, एंड आई डोंट थिंक कि वो इस तरह से के एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे, ये वो करेंगे। उनका माइंडसेट जो है वो वैसा ही होगा। बिल्कुल, दे विल कम हियर टू विन, वी विल आल्सो गो देयर टू विन, और इट्स गोइंग टू बी हमारे लिए तो डू और डाई वाली ऑप्शन है, It's going जिस to be तरह one of से the best matches. हाँ, it might not compete with the South Africa versus Afghanistan वाला मैच, उसके some इवन आज वाला मैच